गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। सबको बहुत प्यारी प्यारी नमस्ते। आज डफल बैग लेके आपके सामने हूँ। 3 कॉम्बो मैं बना चुकी हूँ। एक पाउच है, एक छोटा बैग है और एक ये बड़ा बैग। ये 3 पीस जो मैंने आपको दिखाया, ऑलरेडी मैंने इसकी लोड कर दी है पूरा मेकिंग। ये डफल बैग जो मैंने बनाया है, ये बहुत सोच समझ के छोटे बच्चों के हिसाब से तैयार किया है। इवन बड़े बच्चे भी इसको, मतलब जो जिम वगैरह जाते हैं, स्विमिंग के लिए उनको कुछ रख के लेके जाना है। वाटर प्रूफ है क्योंकि रबर शीट लगा रखी है इसमें। इसकी जो हमने अंदर नॉन वोवन यूज़ की है वो भी वाटर प्रूफ है। तो ये जो कपड़ा है, ये कॉटन रश ब्रांड में यूज़ होते हैं, बेबी प्रिंट्स का प्योर कॉटन कपड़ा है। और इसको लेकर हमने बनाया क्योंकि ये कॉटन रश ब्रांड के वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी फॉर सेल। अभी ये सैम्पल पीस तैयार हो रहे हैं, तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई वीडियो विद यू। तो ये एक क्विल्टेड पैड हमने तैयार कर लिया है और इसका मैं आपको लेंथ और ब्रेथ अभी मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर। इसमें रबर शीट लगी है और ये नॉन वोवन जो है, ये वाटरप्रूफ मैंने लिया है। इसमें ब्लैक कलर का भी आ रहा था, पर ब्लैक कलर मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने लाइट कलर लिया। और बेल्ट जो है वो नायलॉन की है, इसलिए मजबूती किसी तरह से कम नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सॉलिड बैग। जब बच्चे इसको लेके जाएंगे तो कॉटन रश को भी थैंक यू बोलेंगे कि कॉटन रश ब्रांड ने हमारे लिए बैग्स बनाए हैं। और इतने प्यारे बैग हैं कि सबको अच्छा लगेगा। स्किन फ्रेंडली भी होंगे बिकॉज दे आर मेड ऑफ प्योर कॉटन। कॉटन नाम से बहुत कुछ बिकता है, लेकिन कॉटन रश ब्रांड के जो कपड़े हैं वास्तव में प्योर कॉटन यूज़ हो रहा है और बिल्कुल रीज़नेबल चार्जेस में। तो ये देखेंगे हम, बैग की जो लंबाई है दैट इज़ 25 इंचेस और इसकी जो विड्थ है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, दिस इज 17, ओके, 17 इंचेस बाई 25 इंचेस का पीस है। ये क्विल्टेड है और पूरा मैंने इसको, ये अभी मैंने सिर्फ पिन लगाए हैं और इसके बाद पूरा इसको प्रॉपर स्टिच किया जाएगा। पिन लगाने के लिए दोनों तरफ से सेंटर ले लेते हैं हम लोग और सेंटर के उस तरफ 5 इंच और इधर 5 इंच। ये रबर शीट और नॉन वोवन क्विल्ट के साइड के पैचेस हैं। साइड के जो पैचेस है वो 8 बाई 8 के बनाए मैंने और 8 बाई 8 का पूरा स्क्वायर तैयार करने के बाद फिर उसको मैंने ओवल शेप दी है। तो ये जो प्योर कॉटन बेबी प्रिंट्स का, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इट इज़ वेरी स्किन फ्रेंडली, वाटरप्रूफ भी है। सो हर तरह से ये यूज़फुल प्रूफ होंगे। तो ये साइड के पीसेस हैं। 8 बाई 8 का मैंने प्लान किया था और आगे पीछे भी थोड़ा हो जाए कोई बात नहीं फ्रेंड्स। इसको बनाने के बाद ही हम पूरी लेंथ और विड्थ डिसाइड करते हैं। तो मैंने पहले इसको पूरा नाप लिया था, फिर इसके हिसाब से मैंने इसका जो राउंड बनाना था पूरा वो बनाया है, क्योंकि इससे आगे पीछे नहीं होगा, थोड़ा कम ज़्यादा नहीं होगा। एक सिंपल सा रूल है कि अगर हम पहले बना के इसके आसपास लगाने की कोशिश करते हैं तो वो कभी आधा कम हो जाता है या आधा इंच ज़्यादा हो जाता है। तो पहले ये वाले पीस मैंने तैयार किए, उसके बाद इसके आसपास मैंने नाप लेकर पूरा एक पीस तैयार किया। तो ये 8 बाई 8 इंचेस का पीस है, जिसको मैंने बाद में, पहले तो मैंने पूरा इसको पैड कर दिया रबर शीट से और नॉन वोवन से, उसके बाद मैंने इसको कटिंग दी है। तो बाद में कटिंग करना थोड़ा आसान रहता है और फिर इसको क्लोज़ कर दो साइड से। तो फ्रेंड्स, जीवन में मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे हैं लाइफ में, बट ये मेरी हॉबी दबी हुई थी जिसको मैं बार बार, मेरे अंदर जोश आता था कि मैं भी जब वीडियोस देखती थी दूसरों के तो मुझे लगता था यार मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने भी शुरू कर दिया है और मैं एनजीओ में क्योंकि काम करती हूँ तो मैं गर्ल्स को भी सिखा रही हूँ कि वो अपना इससे घर बैठे कुछ रुपए भी कमा सकती हैं। और जब मैं इन सैम्पल्स को लॉन्च करूँगी मार्केट में कॉटन रश ब्रांड के बैनर पे, तब इन बच्चियों को भी मैं हेल्प करूँगी और वो इसको बनाएंगी, हेल्प करेंगी।
अभी थोड़ा मैंने उनको बोला है कि आप लोग अपना हाथ साफ़ कर लीजिए, क्योंकि जब मार्केट में चीज़ जाती है तो साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. बट दीज विल बी हैंडमेड बैग्स ओनली एंड मेड बाय द गर्ल्स हु हैव जॉइन्ड द NGO. अब ये मैं चेन जो दिखा रही हूँ आपको, रेड कलर की चेन जो है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी की चेन है और इसके ज़िपर भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं. तो कहने का मतलब ये कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. और ये चेन पूरी हम इसके हिसाब से काट लेंगे, और साइड पॉकेट भी लगेंगे. और उसके बाद फ्रेंड्स, कोई भी काम करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये जैसे मैं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ तो मैं इससे काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई. पहले से रफ़ काम करके तैयार रखिए. जैसे मैंने ये बेल्ट वगैरह सारी पिन अप की हुई है. ऐसे अब जब मैं इसको चेन के लिए पार्टीशन दूंगी तो भी मैंने एक पिन लगाया है. और अब इसको मैं ये अंदाज से भी कर सकते हो, नहीं तो ये 2-2.5 इंच नीचे करके इतनी बना लीजिए पॉकेट की कटिंग, जिसमें ज़िप लगेगी. तो उसके बाद हाथ आप जब डालेंगे तो इजीली आपका हाथ अंदर सामान रखने के लिए जा सकता है. तो ये इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसकी विड्थ के हिसाब से उसी पॉइंट पे कटिंग दी है. लगभग 7 इंच पॉइंट है ये, क्योंकि 8x8 का है तो 7 इंच के हिसाब से आप इसको कटिंग दे दीजिए. और कटिंग करने के बाद 2 पॉकेट्स हैं तो 2 जगह 2 ज़िप तैयार करेंगे आप, और रनर बाद में लगा लेंगे और उसके बाद इसको प्रॉपरली स्टिच कर देंगे. बाद में रनर इसलिए लगाते हैं ताकि स्टिचिंग में प्रॉब्लम ना हो. तो ये जो है, ये मेरी बड़ी एक साइज़ जो मेन इसका पीस है उसकी चेन काट ली है नाप के. तो जैसे कि ये पूरा 17 इंच था तो मैंने ये 17.5 या इवन 18 इंच ले लो आप चेन, क्योंकि कभी आगे पीछे भी हो जाए गलती से सिलने में तो आप उसको कटिंग करके बराबर कर सकते हैं. नीचे ये पॉकेट को चेन लगाने के बाद हम एक नॉन वोवन शीट लगा देंगे, क्योंकि पॉकेट के पीछे भी बेस चाहिए जहाँ पे आप सामान डालोगे, नहीं तो सीधा बैग के अंदर ही जाएगा. तो ये भी हमने एक पीस तैयार कर दिया था. पहले बैग्स जो बने थे उनमें से एक पीस बचा हुआ था, वही मैंने इसमें जोड़ दिया है. थोड़ा सा ध्यान से करते हैं इस काम को, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो छोटी छोटी परफेक्शन क्रिएट करती हैं. अब इसके बाद हम स्टिचिंग करके फिर इसको पूरा मैं पूरे पॉकेट्स लगाकर फिर आपको दिखाऊंगी कि फाइनली लुक क्या आता है इसका. तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आगे की भी मैंने एक ज़िपर पॉकेट लगा दी है, क्योंकि कभी हम अंदर मैं पॉकेट नहीं लगा रही, जो कुछ है बाहर ही ये पॉकेट, ताकि आप अंदर से सामान निकालने में कई बार दिक्कत भी होती है. तो एक फ्रंट पॉकेट भी लगा दी है, 2 साइड पॉकेट्स लगा दी. ठीक है. तो अब ये क्योंकि सेंटर लेके मैंने इसका भी साइड पॉकेट का भी सेंटर ले लिया था और पूरे पीस का भी सेंटर लेकर उस पॉइंट पे मैंने इसको जोड़ दिया था. सेंटर करने से क्या रहता है कि स्टिचिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है. ऐसे ही हम जो साइड पॉकेट का ऊपर भी हम एक पॉइंट लगा देंगे जिसका सेंटर पॉइंट होगा, और जहाँ पे हमने ज़िप जोड़ी है उस ज़िप वाली जगह पे, क्योंकि वो ज़िप वाला पॉइंट पूरे पीस का सेंटर है, तो इन दोनों को मिलाकर हम जब स्टिचिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट स्टिचिंग आएगी. तो इसमें मतलब कम ज़्यादा होने का फिर टेंशन नहीं रहता. जब हम साइड में ये जो हमने नीचे पहले स्टिच लगाई थी उसमें हमें थोड़ा मतलब 1/4 इंच जगह छोड़ के फिर स्टिच करना है, क्योंकि जब हम मोड़ेंगे उस वक्त ये पूरा स्टिच नहीं होना चाहिए. तीसरी बात ये कि जैसे हम इसको बना रहे हैं उस टाइम आप ऊपर भी पहले स्टिच कर लीजिए, और नीचे तो मैंने कर ही लिया है. अब ऊपर आप एक स्टिच लगा दोगे. ठीक है. तो ये जो है ये आपका पूरा स्टिचिंग हो जाएगी. देखिए, नई शुरुआत कहीं से भी करो बहुत अच्छी होती है. आपके अंदर लगन होनी चाहिए. उम्र कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हाँ थोड़ी सी रुकावटें आती हैं और उसको फेस करना, चैलेंज फेस करना लाइफ का, वही लाइफ का मकसद है. तो ये बैग जो तैयार हो रहा है दैट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर गोइंग आउट फॉर अ लाइट ट्रैवल, या अभी जिम और स्विमिंग या किसी और पर्पज़ से आप बाहर जा रहे हैं. तो ये बैग मल्टीपर्पज़ बैग प्रूफ होगा. मेन मैंने डफल बैग के उसमें बनाया, पर पूरा गोलाई नहीं दी, क्योंकि
थोड़ा इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, सीधे से आप रख सकते हैं इसको। तो काफ़ी हद तक ये लगभग तैयार सा है, बस एक ये लास्ट स्टिच लगनी है, जो इसकी साइड पॉकेट जो है और साइड पीस जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे। फिर फ्रेंड्स आप देखेंगे कितना स्पेशियस बैग ये आपका बन के तैयार होगा। और क्योंकि रबर शीट है तो उसका मतलब फर्म रहते खड़े, ये जब आप रखते हैं बैग को तो ये नीचे ऐसे स्लिप नहीं करेगा, बिल्कुल जैसे साइड इसके लग जाएंगे पीसेस, ये प्रॉपरली एक लुक में आ जाएगा। सो दिस इज़ ये जो साइड की मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा कपड़ा मैंने लगाया था ताकि जो है चेन वो बिल्कुल सेफ रहे, और यहाँ जो स्टिचिंग हम करेंगे वो भी थोड़ी सी नीट एंड क्लीन आ जाएगी। वैसे क्या है, फिर चेन बिल्कुल अलग से नज़र आती है और कई बार निकल भी जाती है वहाँ से, तो ये मैंने टोटली चेन को भी पैक कर दिया है और दोनों साइड रनर लगाए ताकि आपको दोनों तरफ से ओपन करना दिक्कत ना हो। तो YouTube के बैनर पे ये काम मैंने शुरू किया है रिकॉर्डिंग का, और साइड बाय साइड मेरी क्लासेस भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, क्योंकि इसका नाम ही चैनल का मैंने लाइफ मेड ईजी रखा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं आसानी से, कुकिंग भी करती हूँ इसी चैनल पे। तो जब मन आता है वो चीज़ करने की कोशिश करती हूँ, जिससे अगर कुछ अच्छा लगता है कि हाँ भी ये नई चीज़ है, शायद सब लोग आसानी से कर पाएंगे, तब मैं उसको चैनल पे डाल देती हूँ। तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल तैयारी पे आ गया है बैग मेरा। अब मैं इसको स्टिचिंग करूँगी। स्टिचिंग करने से पहले एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा ये एफ़र्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो पूरी देखने के बाद सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें, और एक छोटा सा कमेंट भी दे दें कि हाँ भाई जो मैं कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ या इसमें कुछ सुधार हो सकता है, क्योंकि आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ कमियाँ पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना ये ज़रूरी है, तभी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो ये एक मेरा एफर्ट आपके सामने है, और प्रिंट आपको आप देख ही रहे हो कि बहुत ही प्यारा प्रिंट है, बेबी प्रिंट है। और मेरे को लगता है कि जब बच्चे इस मतलब बैग जब बन जाएगा तो आपको 2-3 इकट्ठे लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 2-3 बच्चे हैं घर पे तो सभी हो सकता है इस बैग के लिए झगड़ा करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरे बैग तैयार है। एक मैंने विदाउट जिप लग बनाया था क्योंकि वो शुरुआत थी और प्रैक्टिस किया था, और फिर दोबारा मैंने चेन वाला बनाया क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और इसीलिए मैंने पहले ट्राई किया था इसके ऊपर, पर ये भी बिल्कुल परफेक्ट बन गया। तो मैंने कहा इसको भी मैं वीडियो में दिखा दूँगी। और ये मैंने जिप वाला जो है वो वाला बैग है। तो दोनों ही बैग बहुत खूबसूरत बने हैं, दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी इसका लुक पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स ये जब कॉटन रश ब्रांड पे सैम्पल अभी बन रहे हैं, जब ये फाइनली बन के आएंगे तो मुझे लगता है कि इसको स्टॉक आउट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चों का ये पसंदीदा बैग बनने वाला है। बहुत ही खूबसूरत बैग बन रहा है और सॉलिड भी है, वाटरप्रूफ भी है, स्पेशियस भी है। इसमें आप कम से कम 4-5 जोड़े कपड़े, छोटा मोटा टिफ़िन का इंतज़ाम, वाटर बॉटल सब रख सकते हैं। और बिल्कुल मतलब आपको लगेगा नहीं कि हमने बैग इतना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा, लेकिन इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। मैंने ट्राई करके देखा था तो मुझे तो ये बहुत मतलब लाजवाब साइज़ नज़र आ रहा है और बहुत बिल्कुल मतलब बैलेंस्ड है। तो फाइनली इट इज़ डन, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और आप इसको जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें, तो मुझे बहुत सपोर्ट होगा, मेरा मोटिवेशन का सोर्स होगा ये। एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर एनकरेजिंग मी। और कमेंट्स में भी मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप छोटे छोटे कमेंट्स देंगे। और ये फाइनली एक पेयर तैयार हो गया। दोनों बैग्स का कोई वो नहीं है कि किसी में भी कोई कमी नहीं है, सिर्फ इस वाले में हमने थोड़ा बिना पॉकेट के बना दिया है और इस वाले में
पैकेट बन गया है ना। तो फाइनली रिक्वेस्ट सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। होप टू सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अब एक पाउचेस का ऑर्डर मिला है मेरे को, 10 पाउच बनेंगे और उसको बनाने का वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। बहुत क्लचेस टाइप हैं, पाउच बोल लो, क्लचेस बोल लो उसको, मोबाइल का पर्स बोल लो, छोटा मोटा जो हाथ से आपको उठाना है वैसे नहीं करना। तो मेरा नेक्स्ट वेंचर वही है। सो दिस इज़ डन। मुझे तो बहुत खुशी हुई बना के, आप लोग भी इसको घर में ट्राई करना। आई थिंक सो यू विल ऑल्सो लव इट। क्या भी एक मेहनत सफल होती है तो बहुत अच्छा लगता है। चीज़ जब बन के सामने आती है तो लगता है कि यस, ये है जो मैं सोच रही थी बनाने की। हाँ, अगर गड़बड़ होता है तो फिर मन भी दुखी होता है और हम लोग निराश भी हो जाते हैं। लेकिन मैं जिस पॉइंट ऑफ लाइफ पे हूँ तो मैं निराशा तो मैंने एक तरफ कर दी है। मैंने सोच लिया कि जो करना है अपने मन से करना है, हॉबी की तरह करना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना किसी बात का, ठीक है। सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ़ यू ऑल्सो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी। बहुत हिम्मत वाले बन के रहिए। समय बहुत चैलेंजिंग है, बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशंस है हर तरफ से, यू ऑल अंडरस्टैंड। तो अपने आप को बिल्कुल कायम रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए। दिस इज़ द ओनली थिंग विच वी कैन डू इन लाइफ, कि अपने आप को मजबूत बना के रखें, तभी हमारा जीवन भी ठीक चलेगा। सो थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।